मिडिल क्लास लोग कई सारे ट्रैप्स में फंस जाते हैं। रिच लोग इन ट्रैप्स को अवॉइड करते हैं, इसीलिए रिच लोग रिच बनते जाते हैं। मिडिल क्लास लोग और ज्यादा प्रॉब्लम में आते रहते हैं। दोस्तों कौन कौन से हैं ये ट्रैप्स? इन ट्रैप्स को समझते हैं। सबसे पहला ट्रैप है लोन्स का ट्रैप। मिडिल क्लास आदमी ना लोन ले लेता है किसके लिए? लायबिलिटी के लिए। रिच आदमी लोन लेता है किसके लिए? एसेट्स के लिए। मिडिल क्लास हमेशा लोन से डरता है, रिच क्लास हमेशा ऐसा ढूंढता है कि कौन लोन देने वाला है। रिच क्लास हमेशा कोशिश करता है कि कोई ना कोई आदमी उसे लोन दे दे एंड उसके लोन से वो अपना बिजनेस बिल्ड कर ले। मिडिल क्लास आदमी इसलिए लोन से डरता है क्योंकि एक तो वो लोन लायबिलिटी के लिए लेता है, और जब लायबिलिटी के लिए लेता है तो वो लायबिलिटी कभी कमा के नहीं देती। उसने पहले कभी 1 लाख का भी लोन लिया था तो उसे चुकाना कई बार भारी पड़ जाता है। जबकि रिच क्या है? एसेट्स के लिए लोन ले रहे हैं और उनको पता है जैसे ये एसेट डेवलप होगी अगले दिन से इनकम चालू हो जाएगी, लोन भी चुका देंगे, अपनी एसेट भी हो जाएगी और अपन आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो लोन है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसको अगर हर एक मिडिल क्लास वाला समझ गया और इसके ट्रैप में नहीं फंसा तो बहुत आगे जाएगा। रिच क्लास कभी इसके ट्रैप में नहीं फंसते क्योंकि वो तो हमेशा लोन से पैसा कमाते हैं एंड मिडिल क्लास हमेशा लोन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, इसीलिए अंडरस्टैंड कीजिए ये बहुत बड़ा ट्रैप है एंड आपको इसे सोच समझ के करना है। तो आपको लोन हमेशा सोच समझ के लेना है, किस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं लेना है और किस चीज़ के लिए लेना है, ये आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक जो कि मिडिल क्लास फैमिली करती है वो है खुद का घर जल्दी से जल्दी खरीदने की इच्छा रखना या खुद की कार जल्दी से जल्दी खरीदने की इच्छा करना। दोस्तों जितने भी रिच लोग हैं ना, वो कभी भी घर पहले नहीं खरीदते, वो कभी भी पहले कार नहीं खरीदते। आप हमेशा देख लो, वो धंधे में पैसा लगाएंगे, वो बाइक पे चलेंगे, 2 व्हीलर पे चलेंगे, वो स्कूटी पे चलेंगे, लेकिन धंधे के अंदर पैसा लगाने में कभी नहीं रुकेंगे। ऑलराइट, वो हमेशा धंधे को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, बार बार धंधे के ऊपर ध्यान देते हैं, लोन लेते हैं तो धंधे के लिए। उनका परिवार छोटे से मकान में कई बार रहता है इनिशियल फेज में। हाँ, बाद में बिजनेस ही 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ पे चला गया है, 2-3 करोड़ हर साल आ रहे हैं, फिर EMI पे घर खरीद लिया, अच्छी कार भी खरीद ली, लेकिन शुरुआत में कभी नहीं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली क्या करेगी? 50,000 भी कमा रहा है तो उसका एक थॉट है कि यार घर ले लूं, और फिर 25,000 रुपए की EMI भर के घर ले लेगा। और जो डाउन पेमेंट है वो भी 10 साल से जो कमा रहे थे उससे जो अरेंज हुआ या किसी से लोन लेके, मतलब व्हाट इज दिस, कभी भी आप ऊपर आ ही नहीं पाते हो। घर खरीदना या खुद की गाड़ी खरीदना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन कब खरीदनी है ये टाइमिंग होती है। तो हमेशा मेरा मिडिल क्लास फैमिली के सभी लोगों से यह है, शुरुआत में रेंट पे रह लें, अपने ईगो को साइड में रखें एंड रेंट पे अच्छे से रहें। अगर आपको घर अच्छा नहीं लग रहा बदल दें, लेकिन मेक श्योर दैट यू लिव इन रेंट एंड जो पैसा बच रहा है उससे आप हमेशा अपने बिजनेस को बिल्ड करें। अब यहाँ पे एक तर्क आता है, सर रेंट पे जाएंगे उतना तो EMI दे के अपना खुद का घर हो जाएगा। अरे EMI की प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, डाउन पेमेंट की प्रॉब्लम है। जो 15 लाख रुपए का डाउन पेमेंट या 50 लाख रुपए का डाउन पेमेंट या 25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट आप दे रहे हो, वो आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और कई बार EMI भी रेंट से बहुत ज़्यादा होती है। रेंट पे आप 10,000 रुपए के घर में भी रह सकते हो, लेकिन EMI अगर आपने 25 लाख का लोन लिया है तो 25,000 रुपए की EMI आ रही है। तो थिंक अबाउट दिस, ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसको अगर आप नहीं समझोगे तो बहुत सालों तक आपको चैलेंजेस में ही रहना पड़ेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, रिच लोग जो होंगे ना, वो जो ज़रूरी चीज़ होगी उस पर पैसा खर्च करेंगे ही करेंगे, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो कभी भी ज़रूरी चीज़ पे पैसा खर्च नहीं करेगी, वो सिर्फ इमोशनल स्पेंडिंग ही करेगी। उनका ये है कि शादी पे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, घर पे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, एक कार पे अच्छा खर्चा होना चाहिए, थोड़ा घूमने फिरने पे, थोड़ा कपड़े लत्तों पे होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, जो आदमी रिच माइंडेड है ना, वो भी एक समय पे गरीबी था। उसने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया? एक तो बिजनेस बिल्ड करने में, दूसरा बिजनेस बिल्ड करने के साथ साथ शायद उसको कोई बिजनेस को चलाने के लिए कोई स्किल सीखने में, जैसे कि सेल्स हुआ, मार्केटिंग हुआ, टीम बिल्डिंग हुआ, या और कोई किसी तरह का कुछ स्किल होता है, जो कोर्सेज हो सकते हैं या और भी कुछ चीज़ें। मिडिल क्लास फैमिली अगर सेम चीज़ से चलती रही तो क्या उनका इनकम बढ़ेगा? नो। इनकम बढ़ाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, या तो बिजनेस होना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या कोई कौशल होना चाहिए, कला होना चाहिए। अब कला कौशल के लिए ये पैसा खर्च नहीं करते इनके हिसाब से, तो या तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, या थोड़ा बहुत एक डिप्लोमा कोर्स हो गया, या एक आधा टेक्निकल कोर्स हो गया, और बस गेम ओवर। और उससे तो सिर्फ 25-30 हज़ार की नौकरी मिल पाती है। उससे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए उन्हें खर्चा करना चाहिए अपनी स्किल्स पे, अपने माइंडसेट पे, अपने आइडियाज़ पे। वो करते नहीं है और वो एक ट्रैप में फंस के रह जाते हैं, एवरेज लाइफ के ट्रैप में।
एक और ट्रैप मैं हमेशा कहता हूं, प्राइस सेमनेस एंड सरप्लस सोसाइटी ट्रैप। व्हाट इज दैट ट्रैप, राइट? इस ट्रैप में मिडिल क्लास हमेशा फंस के रहता है। हर चीज में वो देखते हैं प्राइस कम है या ज्यादा है। भाई कपड़ा लेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई सस्ता वाला दे दो। ओके, जूते लेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई सस्ता वाला दे दो। देखिए, ये प्राइस ट्रैप है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लग के कुछ बहुत अच्छी चीज आ सकती है जो कि आपको बहुत आगे ले जा सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। 90% लोग जब हमारे पास सीखने के लिए आते हैं तो हमें उन्हें बताना पड़ता है, भाई तुम अपने फोन से अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम चालू करो तो सही यार, लिमिटेशन सिर्फ माइंड में है। अब आदमी ये सुनना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको डर है कि यार मेरा अगर एक्स्ट्रा पैसा मैंने कहीं पे लगाया और मेरा इंस्टाग्राम नहीं बढ़ा, मेरा यूट्यूब नहीं बढ़ा, तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जबकि असली हकीकत यह है कि दोस्तों, जब मुझे अपना YouTube चैनल चालू करना था और मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने 2 लाख रुपए लोन लिया अपने क्रेडिट कार्ड से एंड एक अच्छा DSLR कैमरा खरीदा, एक अच्छा ठीक ठाक स्टूडियो बनाया, एक एडिटिंग का 75-80 हज़ार रुपए का एक कंप्यूटर खरीदा एंड छोटी मोटी और भी कई सारी चीजें, लाइटिंग वाइटिंग, ये सारी खरीद के जब चालू किया तो थोड़ा ठीक से चालू किया। जब आप ठीक से चालू करते हो तो उसका रिटर्न आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन जब आप काम चलाऊ चीजों में चालू करते हो तो आप कभी भी एक लेवल के ऊपर बढ़ नहीं पाते हो। तो ये प्राइस ट्रैप है। ओके, ऐसे ही सेमनेस ट्रैप, जो पड़ोसी कर रहा है वही मैं कर लेता हूं, क्यों मैं नया करूं। सरप्लस सोसाइटी ट्रैप, मतलब जो सोसाइटी के लोगों के पास बहुत ज्यादा है वो भी मेरे पास भी बहुत ज्यादा है। सोसाइटी के सभी लोग बर्थडे मना रहे हैं तो मुझे भी मनाना है। सोसाइटी के सभी लोग शादी ब्याह में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मैं भी शादी ब्याह में ज्यादा खर्च करूं। सरप्लस जो अवेलेबल है ना, बस वो ही कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे जो कि हमें करना है। रिच लोग हमेशा वो करते हैं जो उन्हें करना है, वो सोसाइटी के ट्रैप में नहीं आते। उन्हें अगर ठेला चला के या बोरी बेच के भी पैसा कमाना है तो वो बोरी बेच के चावल की पैसा कमा लेंगे और उसमें शर्म नहीं करेंगे। और उन्हें अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करना है तो वो लोन लेके भी इन्वेस्ट करेंगे। अगर वहां से उनको पैसा बनता हुआ दिख रहा है तो वो वहां पे ये नहीं देखेंगे कि काम चलाओ कुछ स्टार्ट कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। रिच लोगों को पता है पैसा कहां जा रहा है, एक मिडिल क्लास आदमी को पता ही नहीं होता पैसा जा कहां रहा है, आखिर क्यों खर्च हो रहा है, कहां खर्च हो रहा है। वो कंट्रोल करना जानता ही नहीं है, वो पैसे का वैल्यू करना जानता ही नहीं है, वो पैसे को डिपॉजिट करना जानता ही नहीं है, पैसों को सेव करना जानता ही नहीं है। वो पैसे के चक्रव्यूह में घूम के रह जाता है। वो हमेशा यही गाना गाता रहता है, मेरे पास तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन कभी भी ये सोचने की कोशिश नहीं करता कि कहां बचा सकता हूं और बचा के उसको करूं क्या। कई बार माइंडसेट जब बचाने का भी हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली का, तो वो हमेशा कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन लगाओ मत। ये गलत है। रिच लोग होते हैं ना, वो अगर बचाते हैं तो किसी पर्पज से बचाते हैं। और रिच लोग जानते हैं कि मेरा वो पर्पस फुलफिल हो गया ना तो मैं हर महीने भले करोड़ों रुपए खर्च कर पाऊंगा। पैसे की कैलकुलेशन और पैसे की समझ ये मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर बात नहीं होती, ना डाइनिंग टेबल पे होती है, ना स्कूल में होती है, ना कॉलेज में होती है। जब इसके ऊपर बात ही नहीं होती तो वो समझ आएगी कहां से, और जब वो समझ आएगी नहीं तो फिर भैया थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। अब एक और चीज, रिस्क रिवॉर्ड का रेशो। हमें ये समझ ही नहीं आता है 90% लोगों को कि रिस्क एक्चुअली है क्या और उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कई बार आदमी 10 साल तक एवरेज बना रहता है और वो हमेशा सोचता है मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए उसे कुछ भी करना है तो जब भी वो करने की बारी आएगी उस समय वो डर जाता है और करता नहीं। जैसे कि कई लोग हमारे पास आते हैं और हमारा कोई कोर्स है, जैसे सेल्स के ऊपर हमारा कोर्स है, नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी है, 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में 20,000 रुपए कमा पा रहा है 15 साल की मेहनत के बाद, और वो झंडा लेके चलता है कि यार मैं तो सबको रिच बनाना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ। ये एक एग्जांपल है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग रिच बनते हैं एंड जो रिच बनते हैं उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। अब उस इंसान को अगर कोई कहे ना कि भाई तू इसलिए 15 साल में तू सफल नहीं हो पा रहा है, अब तो समझ दुनिया तेरे को कुछ फीडबैक देना चाह रही है, अब तो तू तेरी पर्सनैलिटी को सुधार, तेरी सेलिंग स्किल को सुधार, तेरे अंदर जो कमियां उनको सुधार, और तू सुधार नहीं रहा है, ये तेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वो आदमी क्या कहेगा, हाँ सर मैं सुधारने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही आप उसे कहोगे ना चल ठीक है सुधारने के लिए ये 20,000 का कोर्स कर, नहीं नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो है ही नहीं पैसा। अच्छा ठीक है 15 साल और तू उसी जगह पे पड़ा रहे। यहाँ पे ये छोटी सी रिस्क लेके शायद इसका रिवॉर्ड कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि इसकी इंडस्ट्री में कोई आदमी 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और ये बेवकूफ आदमी 15 साल से सिर्फ 20,000 रुपए पे पड़ा हुआ है एंड इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको थोड़ी रिस्क लेने की जरूरत है। और इस रिस्क से तो रिवॉर्ड कितना गुना ज्यादा हो सकता है, बहुत गुना। लेकिन ये जिंदगी भर सड़ना इसको पसंद है, अपॉर्चुनिटीज को लूज करना इसको पसंद है, लेकिन रिस्क लेना इसको पसंद नहीं है। लेकिन रिच मेंटालिटी के लोग जो होते हैं वो इस ट्रैप में नहीं फंसते, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, वो जानते हैं उनका प्रॉब्लम कहाँ है, वो जानते हैं उनका ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है, और उसके ऊपर वो हमेशा काम करते हैं। मिडिल क्लास का एक और ट्रैप जिसके बारे में मैं हल्का सा पहले बात कर चुका हूं, लेकिन अभी बात थोड़ा डिटेल में करना जरूरी है, वो है सेविंग ट्रैप। सेविंग का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कई बार
कि अपनी रिस्क को भी वो प्रोटेक्ट नहीं करता। देखिए, इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। बिना इंश्योरेंस के आज की डेट में आपको मूव ही नहीं करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी है और आपने बिना इंश्योरेंस के आज निकाली और निकालते ही कुछ हो गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इंश्योरेंस इज अ मस्ट। अब मिडिल क्लास फैमिली को गाड़ी का इंश्योरेंस तो समझ में आता है, लेकिन उसको अपने जिंदगी का इंश्योरेंस, अपने बच्चे की जिंदगी का इंश्योरेंस, अपने बूढ़े माँ बाप की जिंदगी का इंश्योरेंस, अपनी वाइफ का इंश्योरेंस, कई बार ये चीजें समझ में नहीं आती। कई बार वो कहता है मेरा अकेले का इंश्योरेंस करा देता हूँ, वाइफ वगैरह का जरूरत नहीं है। कल को वाइफ को कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई और उस पर 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया लगने की बात आ गई तो क्या करोगे दोस्तों? इसीलिए कोई भी सिचुएशन डाउन साइड की हो सकती है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। रिच लोग हमेशा इस चीज पे दिमाग लगाते हैं, अपने आप को डाउन साइड में भी प्रोटेक्ट करते हैं। लास्ट चीज दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली हमेशा एक ट्रैप में फंसी होती है, वो है एकमात्र इनकम स्ट्रीम होना। जबकि जितने भी रिच माइंडेड लोग हैं ना, उनके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती है, उनके पास अलग अलग सोर्सेज से इनकम आती है। कुछ इनकम स्ट्रीम पैसिव होती है, कुछ एक्टिव होती है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली पता नहीं क्यों एक सिंगल इनकम स्ट्रीम पे डिपेंडेंट रहती है और ये मान के चलती है कि हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि हम तो मिडिल क्लास आदमी है भाई, नॉर्मल घर का खाना रोज खा रहे हैं। अरे भाई, कब क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए लर्न टू डेवलप द मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम एज अर्ली एज पॉसिबल दोस्तों। और आप में से किसी को भी ये सारी चीज़ें सीखनी है तो हमारे बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं। इस वीडियो में मेरा नंबर दे रहा हूँ, मेरी टीम का नंबर दे रहा हूँ, आप उन पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग वगैरह सीखनी है तो उसके लिए डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवाने के लिए नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ। दोस्तों, ये छोटे छोटे ट्रैप से बाहर निकले एंड आपकी ज़िंदगी को सिक्योर करें, आपके बिजनेस को सिक्योर करें। यू विल बी एबल टू बिकम वर्ल्ड क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर फैला दीजिए। बाय बाय।